आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है यह पार्ट 4 है, यानी पार्ट 4 है, जो अम्बा विलास पैलेस यानी अम्बा विलास महल, महाराजा पैलेस, राजमहल मैसूर के कृष्ण राज वाडियार चतुर्थ का बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक जो महल है, ये अम्बा विलास पैलेस, उसका ये जो है पूरे रिप्लिका है। यहाँ पर आप अंदर देखेंगे तो कुछ सीढ़ियाँ अभी ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई हैं, देख सकते हैं। कभी ये इस तरह से हुआ करता था, लेकिन बार बार जल जाने की वजह से यह जो है कि अब नए तरीके से बनाया गया है कंक्रीट का। हम आपको बता दें कि यह जो है कि भारत की संस्कृति और आज जो है कि दर्शाता है और कहता है कि इस तरह के जो महल हुआ करते थे वो भारत की कभी जो आज धरोहर हैं, ये भारत की जो आज शान है। इसी तरह के महल जो है कि भारत में हम हर जगह हुआ करते थे और इसीलिए जो है कि भारत को जो है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपको बताते हैं कि अम्बा विलास पैलेस जो है कर्नाटका में स्थित है और कर्नाटका जो है कि मैसूर जो है कि महलों का शहर कहा जाता है। वहाँ पर कई सारे ऐसे महल हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। कहा जाता है कि महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का है। यह पैलेस बाद में बनवाया गया था। इससे पहले का जो राजमहल था वो चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था। एक दुर्घटना में इस महल की बहुत क्षति हुई थी, जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया था। पुराने महल की बाद में जो है कि उसे ठीक किया गया और जहां अब जो है कि संग्रहालय बना दिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। यही सारी चीज़ें जो हैं कि वो भारत के इतिहास को दर्शाती हैं और कितनी खूबसूरती से ये जो है कि बताती हैं। यहाँ पर खुद लगे हुए खूबसूरत से पेंटिंग, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। खूबसूरत से पोशाक और जो है कि यहाँ पर इस जो अम्बा विलास पैलेस जो मैसूर में स्थित है, ये जो पार्ट हमारा चौथा चल रहा है, इसमें जो है कि हम आपको दिखाएंगे जो राजकुमार या राजकुमारियाँ जो होती थी उनके खिलौने किस तरह से हुआ करते थे और कहाँ पर जो है कि राजा जो है बैठकर प्रजा की बातें सुना करते थे, या फिर राजा जो है कि दरबारे या फिर जो भी आप कह सकें उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर हो सकता है कि और आपको और भी कई सारी चीज़ें और जानकारियाँ मिले। हम वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे किस तरह से वो सारी चीज़ें जो है कि बनाई गई हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ। यह अम्बा विलास पैलेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर पर्यटक जो है कि हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं और उनकी जो कि उपस्थिति बताती है कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थल है। देख सकते हैं हर जगह आपको पेंटिंग दिखाई देगी, बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग और चित्रकारिता यहाँ पर बल्ब आपको दिखाई देंगे जो आपको कहीं नहीं दिखाई दे सकते हैं इस जगह पर। यहाँ पर जब पुराना जो महल हुआ करता था वो चंदन का हुआ करता था और उनके जल जाने के बाद जो है कि इसे वाडियार जो चतुर्थ जो राजा हुआ करते थे, कृष्ण राजा वाडियार, उन्होंने जो है कि इसे बनवाया था। तो आप देख सकते हैं नीचे टाइल्स आप देखेंगे, कई सारी चीज़ें जो है कि आप देखेंगे यहाँ पर, और इतनी खूबसूरती से जो है इसे बनाया गया है। और इनके टाइल्स जो देखेंगे इसमें कई सारे मार्बल्स लगे हैं अलग अलग शहरों से लाए हुए। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत ही ऊपर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत जो है कि यह बना हुआ है। तो हम यहाँ पर चलते हैं। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापन कला का अद्भुत संगम है। नफासत से घिसे स्लेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा हुआ है जो हमें हर तरफ देखने को मिलता है। अब हम थोड़ी देर में जो है कि ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पर आप देखेंगे कि जो राजकुमार होते थे, जो राजकुमारियां होते थे, जो राजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे, उनके खिलौने किस तरह से हुआ करते थे। अब ऊपर देख सकते हैं किस तरह से आपको गुंबद की तरह दिखाई दे रहा है और कितनी चमक है और कितनी जो है कि आकर्षित करती है। देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर आपको जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं,
यह पत्थर गुलाबी रंग के पत्थरों से जो देखिए पूरा गुंबद सजा हुआ है और कितना बड़ा हॉल है यहाँ पर देख सकते हैं। हर तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे और महल के अंदर जो पूरी सजावट है उसी देखने के लिए जो है कि पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। महल के अंदर जो एक बहुत बड़ा दुर्ग है, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं, उसके अंदर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर जो है गुंबद है सोने के पत्थरों से सजे हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम और आप जो है कि देख रहे हैं कि किस तरह से सोने से सजी हुई है पूरे पत्थरों से। देखिए जो हमें देखने में लगता है कि जैसे नॉर्मली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये सारी चीज़ें जो है कि सोने से सजी हुई हैं। देखिए ऊपर आपका देख सकते हैं किस तरह से नक्काशी की गई है, कलाकृति की गई है। और वहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं इस जगह पर आप देखिए यहाँ पर जो है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कि जगमाते हैं। ये सूरज की रोशनी में खूब जगमाते हैं। और अब हम जो है कि मैसूर पैलेस के गोम्बे थोड़ी यानी गुड़िया घर में पहुँच से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी की गुड़ियों का जो है कि संग्रह है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये है। इसमें जो है कि 84 किलो सोने से सजा लकड़ी का हौद भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा। और जिसे जो है कि हाथियों पर राजा के बैठने के लिए जो है कि लगाया जाता था। इसे एक तरह से घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली काठी भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी गई, तकरीबन 84 किलो सोने से सजा जो जिस तरह से देखिए यहाँ पर रखा है ना, ये सारी चीज़ें जो है कि देख सकते हैं कितने सारे गुड्डे गुड़ियाँ हैं यहाँ पर, कितने सारे डॉल्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो उस वक़्त के राजा का। और हाथी के दांत से बना हुआ आप देख सकते हैं भगवान की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कि कितनी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो भारत की संस्कृति को दर्शाती हैं। और बहुत सारे खूबसूरत से गुड्डे गुड़ियाँ यानी खिलौने जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए किस तरह से ये हाथी के दांत से बने हुए तकरीबन 84 किलो सोने से सजा जो है कि लकड़ी का हौद जिसके ऊपर राजा लोग बैठते हैं। और देखिए कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको सोने से सजी हुई जो है कि ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सोने की परत, सोने के पानी से बना हुआ जो है कि लगाया गया है इस जगह पर। और देखिए देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी जो है कि ये जगह, जो चीज़ें हमने देखी वो जो है कि बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है जो राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कई सारे तोपें देखी है यहाँ पर शुरुआती में, और जिसे जो है कि हर साल दशहरे में जो है कि निकाली जाती हैं दिखाने के लिए। यहाँ पर लकड़ियाँ दिख रहे हैं, ऊपर आपको दिख रहे हैं किस तरह से हाथी बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस जगह पर यहाँ पर। और देख यहाँ पर कई सारे खूबसूरत से शीशे हैं, रंगीन शीशे हैं। और कई सारी चीज़ें जो है कि फर्श है, चमकदार फर्श, कई सारी चीज़ें हैं जो इटालियन मार्बल और कई सारी मार्बल्स का जो है कि इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। हम दूसरे कमरे में चलते हैं और यहाँ पर देखिए कई सारे शीशे जो है कि हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से यह बना हुआ है। और जो आप चमकते हुए पीला चीज़ देख रहे हैं वो सारे सोने के पानी से चढ़ाया गया है। देखिए कितना खूबसूरती से यह बनाया गया है। यह अंबा विलास पैलेस मैसूर पैलेस है जो कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में वैसे मैसूर को तो जो है कि महलों का शहर कहा जाता है, लेकिन आज हम जिस महल में हैं यहाँ पर अंबा विलास पैलेस, इस अंबा विलास पैलेस में कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। और अब हम जिस जगह पर चलेंगे यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैसूर इस पैलेस में जो है कि द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापन कला का जो है कि अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। देखिए देख रहे हैं किस तरह से ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लकड़ियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नफासत किसी सिलेटी पत्थरों से बना यह महल है, गुलाबी रंग के पत्थरों से जो सजा हुआ है देख सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो आपको संगमरमर का जो है कि कई सारी चीज़ जो है कि देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए लाल पत्थरों से यह बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और किस तरह से ये बना हुआ है देखिए यहाँ पर इसकी देख सकते हैं ये सारी कारीगरी आप देखेंगे तो कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। ये जो है
स्लेटी पत्थरों से बना हुआ है, गुलाबी रंग के पत्थरों का जो है कि गुंबद बना हुआ है। देखिए किस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा है। महल में जो है कि ये बना हुआ है सारी चीज़ें। तो उस वक़्त के जो यहाँ पर जो है कि हमने गुड्डे गुड़ियाँ भी देखी कितनी खूबसूरती से, और यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं वो इसी चीज़ को देखते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखिए, ये देख रहे हैं पूरे संगमरमर से बना हुआ है, किस तरह से ये बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और उस सामने आप देख रहे हैं तो वहाँ पर देवी देवताओं के काँचों पर जो है कि रंगीन काँचों पर जो है कि उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। वहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत से, ये देखिए किस तरह से देख रहे हैं। ये देखिए पूरे हॉल में जो है कि एक बना हुआ है, और यहाँ पर जो है कि एक शीशा है जिसमें जो है कि लोग अपनी उस तरफ देखकर जो है कि तस्वीरें खिंचा रहे हैं। देख सकते हैं बाहर आपको जो है कि पूरा गार्डन दिखाई दे रहा है, और ये सामने शीशा है। यहीं पर जो है कि यहाँ पर अब हम दूसरे महले पर आ चुके हैं, और उसके ऊपर भी हम चलेंगे। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि दूसरे महलों की तरह यहाँ भी राजाओं के लिए दीवाने खास और आम लोगों के लिए दीवाने आम, यहाँ बहुत ही से कक्ष हैं जिनमें चित्र, राजसी हथियार रखे गए हैं, राजसी पोशाकें, आभूषण, तून, महोगनी की लकड़ी की बारीक नक्काशी वाले दरवाजे हैं जो हमने देखे हैं बहुत सारे। और यहाँ पर जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं छतों में लगे झाड़ फानूस महल की शोभा में चार चांद लगाते हैं। देखिए हर तरफ आपको ये सारी चीज़ें इस जगह पर देखने मिलेंगे। यहाँ पर दशहरा में जो है कि 200 किलो शुद्ध सोने से बने सिंहासन की प्रदर्शनी भी लगती है। सोचिए 200 किलो सोना के जो है कि प्रदर्शनी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पांडवों के ज़माने का महल है, और महल की दीवारों पर दशहरे के अवसर पर निकले वाली झांकियों के सजीव चित्रण भी किए गए हैं। जो हमने यहाँ पर कई जो दीवारों में चित्रण देखे हैं वो सारे चित्रण जो है कि उसी के बनाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे पर्यटक जो हैं कि जो लोग आए हैं वो इस जगह पर जो है तस्वीरें निकाल रहे हैं इस शीशे में देखकर। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये शीशा है। तो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलकर और भी कई सारी चीज़ें जो है कि देखेंगे। हमने यहाँ पर कई सारे मंदिर देखे हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें देखी, चित्रण देखे कि जो यहाँ से जो है कि मैं बहुत ही आकर्षित करती है। देखिए किस तरह से पूरा बना हुआ है। हम ऊपर चलते हैं आगे की तरफ, आपको और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर जो है कि सिंहासन जो 200 किलो का शुद्ध सोने से बना हुआ है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और देखेंगे कि हमें वो किस तरह से दिखाई देता है, किस तरफ वो रखा हुआ है। और उसे जो है कि कहा जाता है कि दशहरा के अवसर पे जो है उसे निकाला जाता है। तो और लोगों का ये भी मानना है कि यह जो है कि पांडवों के वक्त का जो है कि यह महल हुआ करता है अभी भी। तो कितनी बात में सच्चाई है कितनी ये पता नहीं, पर लोगों की कई सारी बातें। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है, आपको देखकर देखिए चंदन की लकड़ियों से बना हुआ और अद्भुत नक्काशी की गई है। दरवाज़ों पे अद्भुत कारीगरी की गई है, हर जितने भी दरवाजे हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए राजाओं के पोशाक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से हमें बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखने वाली, देखिए देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे राजा आज भी यहीं पर बैठे हुए हैं। देखिए उनके देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। ये वाडिया राजवंश चतुर्थ का जो है कि वक्त बनाया गया था ऐसा कहा जाता है, लेकिन कई सारी कहानियाँ और कई सारी जो रहस्य चीज़ें हैं जो उजागर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए वहाँ पर रखा है सोने का बना हुआ, जो आपने देखा 200 किलो का है वो। देखिए किस तरह से यह राजा जो है कि बैठा करते थे, उनकी कुर्सियाँ किस तरह की हुआ करती थी उस ज़माने में। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए एक अलग ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दूसरे तल पर दरबार हॉल है। बीच के बड़े भाग में चारों ओर जो है कई सारे सुनहरे स्तंभ जो है कि हम देख रहे हैं, पूरा घिरा हुआ है यह स्तंभ। इस घेरे के बाहर बाएं और दाएं गोलाकार स्थान है। शायद एक और महारानी और दरबार की अन्य महिलाएं यहाँ बैठा करती होंगी। देखिए किस तरह से खूबसूरत ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखिए, बहुत ही अद्भुत चीज़ें। यहाँ पर देखिए कई सारे पेंटिंग हैं, जैसे जो दशहरा में
यूज़ किए जाते थे। देखिए कितनी खूबसूरत सी यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं, ऊपर आप देख सकते हैं बल्ब लगे हुए हैं, पूरे सोने के काम किए गए हैं। ऊपर देखिए कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जो है कि लोग छुट्टियों के वक्त आते हैं, यहाँ पर ख़ास तौर पे दशहरा के वक्त जो है कि बहुत ही अच्छी रोशनी की जाती है। यहाँ पर जो है कि तकरीबन 97,000 बल्ब की रोशनी जगमगाती है इस जगह पर। देखिए कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यह अम्बा विलास पैलेस जो मैसूर में है, मैसूर पैलेस के नाम से जो है कि इसे जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि यह महाभारत काल से है, कई लोगों का मानना है कि इससे जो है कि महाभारत में पांडव जो हुआ करते थे उस वक़्त का यह महल है। तो कई सारी कहानियाँ और कई सारे तथ्य जो है कि इस जगह पर है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आप तब तक इस खूबसूरत चीज़ों को देखते रहिए और मेरे YouTube चैनल में बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारे मैसूर पैलेस यानी अम्बा विलास पैलेस का भाग 4 है, यानी पार्ट 4 है।